मैं आज जो बताने जा रहा हूं वो घटना मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। एक ऐसी रात जिसने मुझे काले जादू की हकीकत से रूबरू करा दिया। बात पिछले साल की है। मेरे कजिन मयंक की शादी तय हुई थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। खासकर मेरी मम्मी और मामी जी सबसे ज्यादा व्यस्त थीं। शादी के 15 दिन पहले हम सब मामा जी के घर पहुंच गए थे। माहौल खुशी से भरा हुआ था। कोई शॉपिंग कर रहा था तो कोई सजावट की तैयारी में लगा था। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी के 2 दिन बाद रिसेप्शन रखा गया था। दिन भर मेहमानों की आवाजाही लगी रही। मामी जी ने सुझाव दिया कि मैं और वो लॉन में ही रुक जाते हैं ताकि मेहमानों की देखभाल कर सकें। रात के करीब 2 बजे थे जब मेरा फोन जोर जोर से बज उठा। देखा तो मयंक का कॉल था। भाई जल्दी घर आ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसकी आवाज इतनी घबराई हुई थी कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ मयंक? मैंने पूछा। तू बस जल्दी आ, तेरी भाभी को किसी ने जकड़ लिया है। मैं बिना देरी किए घर की तरफ दौड़ा। जब पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही मामा जी जाग गए। अरे प्रवीण, इतनी रात को कहां भागा जा रहा है? मामा जी ने पूछा। मयंक भैया ने बुलाया है। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुसा और जो देखा, मेरी रूह कांप गई। मयंक कोने में सहमा हुआ पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गाल पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से घूंसा मारा हो। मैंने आंखें घुमाई और जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी भाभी दीवार के ऊपरी रैक पर बैठी थी। उसके लंबे बिखरे बाल नीचे लटक रहे थे। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके होठों से खून रिस रहा था। वो हमें घूर रही थी। नहीं, घूर नहीं रही थी। वो हमें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार को देखता है। बहू, क्या कर रही हो? नीचे आओ, मयंक के पापा बोले। तभी भाभी ने अजीब गहरी आवाज में कहा, चुप कर, नहीं तो इसको खा जाऊंगी और फिर तुझे भी मार डालूंगी। उसकी आवाज में वो इंसानी गर्माहट नहीं थी। वो ठंडी, बेरहम और अजनबी थी। मयंक की हालत और खराब हो रही थी। मैं उसके पास पहुंचा। भाई, तुमने मुझे फोन कैसे किया? तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए थे। पहले खुले थे। जब मैंने इसे उठाया तो देखा इसकी आंखें पलटी हुई थीं और मुंह से खून निकल रहा था। जैसे ही फोन काटा, इसने मुझ पर झपट्टा मारा और मुझे अपने दुपट्टे से बांध दिया। मयंक कांपते हुए बोल रहा था। मामा जी और मैंने किसी तरह भाभी को नीचे उतारा, लेकिन वो बहुत ताकतवर हो चुकी थी। आखिरकार 2 लोगों की ताकत लगी और हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। अब हमें किसी तांत्रिक या महात्मा की जरूरत थी। मामा जी को याद आया कि थोड़ी दूर पर काली माता का एक प्राचीन मंदिर है। हम लोग वहां पहुंचे और पुजारी जी को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, इसका इलाज मेरे बस में नहीं, इसे बस मेरे गुरुदेव ही ठीक कर सकते हैं। हमने गुरुदेव को फोन किया। वो बंगाल के किसी गांव में रहते थे। उन्होंने कहा कि हमें खुद उन्हें लाना पड़ेगा। हम तुरंत गाड़ी लेकर उनके गांव की ओर निकल पड़े, लेकिन तभी मयंक की चीख सुनाई दी। हम दौड़कर वापस गए और जो देखा उससे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मयंक की हालत भी बिगड़ चुकी थी। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और उसकी आंखें भी पलटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर भी कोई घुस चुका था। हमने किसी तरह उसे भी कंट्रोल में किया और बंद कमरे में डाल दिया। अब गुरुदेव को लाना जरूरी हो गया था। सुबह होते होते गुरुदेव आ गए। घर में घुसते ही बोले, यहां बहुत ताकतवर काला जादू किया गया है। हम सब चौंक गए। किसने किया होगा गुरुदेव? मैंने पूछा। गुरुदेव ने कहा, जिसने इस शादी का रिश्ता जोड़ा था वही तुम्हारी बर्बादी चाहता था। हम सब स्तब्ध रह गए। वह पंडित जिसने शादी तय कराई थी वही इस काले जादू का कारण था। गुरुदेव ने समझाया, कुछ तांत्रिक और काले जादू वाले लोग शैतान की पूजा करते हैं। उन्हें समय समय पर किसी न किसी को बलि चढ़ानी होती है, वरना शैतान खुद उनकी जान ले लेता है। शादी का समय एकदम सही मौका होता है। काली शक्तियां हल्दी, मेहंदी और शादी के संस्कारों से आकर्षित होती हैं। इसलिए कई बार लोग शादी में किसी जोड़े पर काला जादू कर देते हैं। गुरुदेव ने पूरे घर का शुद्धिकरण किया, एक महायज्ञ करवाया और कहा, अब इस घर की नेगेटिव एनर्जी हट चुकी है, लेकिन सावधान रहना, शैतान के भक्त हर जगह होते हैं। उस दिन के बाद से हम सभी सतर्क रहने लगे। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी
जो हमारे सबसे करीब होता है वही हमारी बर्बादी की वजह बन सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं उन्हें यह भी मानना चाहिए कि इस दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उदय जी एक साधारण व्यक्ति थे जो अपने गांव से रोज गोरखपुर नौकरी करने जाते थे। उनका रूट कुछ ऐसा था, पहले वो 2 किलोमीटर जंगल पार करते, फिर एक शेयरिंग ऑटो लेते, फिर बस पकड़कर गोरखपुर पहुंचते। यह सफर वो कई सालों से कर रहे थे। उनकी मां अक्सर कहती, बेटा शहर में ही बस जाओ या कम से कम उस गांव में शिफ्ट हो जाओ जहां बस स्टैंड है। लेकिन उदय जी को अपना गांव बहुत पसंद था। शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी उन्हें पसंद नहीं थी। उस रात जो हुआ वो अजीब था। उस दिन ऑफिस में काम ज्यादा हो गया था, जिससे उदय जी की आखिरी बस छूट गई। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ऑटो पकड़ लूंगा। लेकिन जब वो ऑटो स्टैंड पहुंचे तो कोई भी गांव जाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला माना और उन्हें बैठा लिया। रास्ता सुनसान था। जंगल के बीच से कच्ची सड़क से ऑटो जा रही थी। कोई दुकान, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट। उदय जी चुपचाप बैठे थे कि अचानक ऑटो बंद हो गई। भाई क्या हुआ? उदय जी ने पूछा। ऑटो वाला बोला, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। मीटर खराब था, इसलिए मुझे लगा कि तेल होगा, लेकिन खत्म हो गया। अब रात के 12:30 रहे थे। आसपास कोई मदद भी नहीं थी। ऑटो वाला बोला, भाई साहब मेरा घर यहीं पास में है, मैं सुबह आकर ऑटो ले जाऊंगा। आप पैदल ही निकल जाओ, आपका गांव बस 5 किलोमीटर दूर है। उदय जी ने मन मारकर पैदल चलना शुरू किया। रास्ता घना अंधेरा था। अचानक जब वो एक आम के पेड़ के पास से गुजरे तो घुंघरू की आवाज आई, छन छन छन। उन्होंने रुककर पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर उन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन घुंघरू की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज, छन छन छन। कौन है? उन्होंने जोर से आवाज लगाई। आवाज बंद हो गई। उदय जी ने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। वो आगे बढ़े, तभी अचानक एक औरत उनके रास्ते को क्रॉस करके दूसरी तरफ खड़ी हो गई। उदय जी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ गए। तभी पीछे से ऑटो के हॉर्न की आवाज आई, पीं पीं पीं। उदय जी ने पलटकर देखा, एक अजीब सा ऑटो उनके पास आकर रुका। ऑटो वाले की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, आंखें लाल और चेहरे से पानी टपक रहा था। वो बोला, चलो भाई तुम्हें घर छोड़ देता हूं। उदय जी बैठने ही वाले थे कि अचानक उनका मन घबरा गया। नहीं भाई, मैं चला जाऊंगा, कहकर उन्होंने मना कर दिया और पैदल आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वही मोड़ आया और वही आम का पेड़। फिर से घुंघरू की आवाज, छन छन छन। फिर वही औरत रास्ता क्रॉस कर दूसरी ओर खड़ी हो गई। फिर वही ऑटो आया और वही डरावना ऑटो वाला बोला, चलो भाई तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अब उदय जी के रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो घूम फिरकर वहीं आ जा रहा हूं। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जितनी बार दौड़ते उतनी बार वही पेड़, वही औरत, वही ऑटो वाला उनके सामने आ जाता। अब डर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। अचानक उनके मन में बजरंग बाण का पाठ करने का विचार आया। उन्होंने जोर जोर से बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उनका पाठ खत्म होने वाला था, एक विशालकाय बंदर उनके सामने कूदकर आ गया। बंदर ने ऑटो वाले को गुस्से से घूरा और फिर तेजी से एक रास्ते की ओर चल दिया। उदय जी समझ गए कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। उन्होंने बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो लूप से बाहर आ गए। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचे, बंदर पलटा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उदय जी को घूरा और फिर जंगल में भाग गया। घर पहुंचने पर उनकी मां घबराई हुई खड़ी थी। बेटा क्या हुआ? मां ने पूछा। उदय जी ने सारी बात बताई। मां बोली, देखा तू भूत प्रेत को नहीं मानता था, लेकिन भगवान को मानता था। आज भूत ने तुझे फंसाया और बजरंग बली ने तुझे बचाया। दुनिया में हर तरह की शक्तियां होती हैं, लेकिन भगवान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इस कहानी को उदय जी के बेटे ने हमें भेजा था और हमने सोचा कि इसे आप सबसे जरूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। धन्यवाद।